हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि एक कार से कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से उनका रेडियो खराब हो जाता है और खुद से जीपर्स क्रीपर्स का गाना बजाने लगता है और तभी उनके पीछे एक ट्रक तेज स्पीड में आ रही होती है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं और देखते ही देखते वो ट्रक उन्हें ओवरटेक करके निकल जाती है। ये देखते ही दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें वो ट्रक फिर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि ट्रक में से एक अजीब सा आदमी एक लाश को निकाल रहा होता है और उसे एक पाइप में डंप कर देता है। यह देख वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो ट्रक उनका फिर से पीछा करने लगते हैं। इसलिए वो उस ट्रक से बचने के लिए एक कच्चा रास्ता ले लेते हैं और ट्रक सीधे निकल जाती है। दोनों काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन वो दोनों इसके बारे में पुलिस को बताने का सोचते हैं और दोनों उस डेड बॉडीज के पास वापस चले जाते हैं और वो पाइप में देखते हैं, जिसे देख के दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि लेन ये सब अपने फोन में देख रहा है। दरअसल एक यंग कपल चेज और लेन एक हॉरर फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे हैं और रास्ते में चेज अपनी फ्रेंड लेन को ये सब बता रहा होता है कि क्रीपर की स्टोरी रियल है और वो हर 23 साल में आता है और 23 दिन तक लोगों को मारता है। लेकिन लेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और तभी लेन को वॉमिट आने लगता है और वो कार से उतरकर वॉमिट करने लगती है। लेकिन चेज कार में ही रहता है और अपनी माँ को वॉइस मेल करके बताता है कि वो आज लेन को शादी के लिए पूछने वाला है। और जहाँ लेन वॉमिट कर रही थी उसके सामने वाले ट्री पर हमें क्रीपर का वेपन दिखाया जाता है और उसी ट्री पर एक व्हाइट क्रो आके बैठ जाता है और लेन को देखने लगता है। अब हम क्रीपर को देखते हैं जो कि अपने गहरी नींद से जाग रहा होता है और अपने शेल को तोड़ के निकल रहा है और वहाँ एक जानवर में लगे कीड़े को खाने लगता है और सामने एक क्रो स्कैर के कपड़े निकाल के पहन लेता है। इधर हमें चेज और लेन के एक फ्रेंड सैम को दिखाया जाता है जो कि वही फिल्म फेस्टिवल में जा रहा होता है और रास्ता भटक जाता है और वो लेन को कॉल कर रहा होता है और टॉयलेट करने लग जाता है और तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है और उसे मार देता है। इधर लेन और चेज फिल्म फेस्टिवल का रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए वो रास्ता पूछने के लिए एक शॉप में चले जाते हैं। उस शॉप में कई सारे एंटीक आइटम और अजीब सी ब्लैक मैजिक का सामान होते हैं। वहाँ शॉप की ओनर आती है और लेन को एक मैप देती है जिसमें रास्ता बना हुआ था। मैप को लेते वक्त लेन को एक अजीब सी विजन आता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। लेन और चेज शॉप से निकल रहे होते हैं तो वो लेडी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, जिसका मतलब वो दोनों समझ नहीं पाते हैं। उनके जाने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं और कहती है कि उसे काफी अच्छा फ्रूट मिला है जो कि उन्हें काफी खुश कर देगा। अब वो दोनों होटल पहुंचते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं और कुछ देर बाद लेन बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है और तभी उसे विजन आता है और वो उस शॉप वाली लेडी को अजीब से कपड़े में देखती है और एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और तभी सामने वाले विंडो में एक रेवन बर्ड टकरा के मर जाती है। तभी चेज वहां आता है और लेन को संभालता है और वो दोनों फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं और हमें प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया जाता है जो कि पॉजिटिव आता है। अब हमें समझ आता है कि वो शॉप वाली लेडी ने कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कहा था। अब वो दोनों हॉरर फेस्टिवल पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि इस फेस्टिवल का विरोध कर रहे होते हैं और तभी उनका लीडर कह रहा होता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है, जो कि लेन को काफी अजीब लगता है। लेकिन वो दोनों इसे इग्नोर करते हैं और अंदर चले जाते हैं और एक आदमी वहां सबके साथ प्रैंक कर रहा होता है कि उसे किसी ने तीर मार दी है और फिर वो जंगल की तरफ चला जाता है जहां क्रीपर उसे जान से मार देता है। क्रीपर अपने सारे हथियार के साथ वहां शिकार करने आ गया था। इधर लेन और चेज एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उन्हें टारगेट को हिट करना था। चेज एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाता। वही लेन क्रीपर का वेपन यूज करती है और सारे टारगेट हिट कर देती है, लेकिन उसके फिंगर में चोट लग जाती है
और वही अजीब सिंबल उसके फिंगर में बन जाता है। और तभी फिर से उसे विजन आता है जिसमें वो खुद को देखती है और उसके माथे पर वही सिंबल बना हुआ होता है और वहाँ एक कल्ट का लीडर होता है। और तभी उस शॉप के ओनर उन्हें एक लकी ड्रॉर के बारे में बताते हैं जो कि कुछ देर में होने वाला है। वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और तभी हम उस शॉप वाली लेडी को देखते हैं जो कि विनर चिट के साथ फेर बदल कर देती है और वो दोनों विनर बन जाते हैं। यहाँ पर प्राइस एक घर में क्रीपर स्टाइल एस्केप रूम में पार्टिसिपेट करना है जो कि एक इंटरनेट सेंसेशन ग्रुप के साथ था जो कि इसे एज ए फिल्म रिकॉर्ड करने वाले थे। अब लेन और चेज मिलते हैं उस हाउस में शूट करने वाले। शो के होस्ट कैरी, प्रोड्यूसर जैमी, कैमरामैन माइकल और टूर विद स्ट्यू से अब वो लोग उस हाउस तक पहुंच जाते हैं और स्ट्यू उन्हें इस प्लेस के बारे में बताता है कि ये प्लेस काफी होली है और हॉन्टेड भी और उन्हें यहाँ से पैदल चलकर घर तक जाना होगा। इधर हमें क्रीपर को दिखाया जाता है जो कि एक टावर में अपना ट्रक क्रैश कर देता है जिसके कारण से वहाँ के आधी लाइट चली जाती है और उसके कारण इंटरनेट सिग्नल भी चली जाती है। लेकिन क्रीपर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ये माइकल अपने कैमरे में देख लेता है और फिर उसका कैमरा काम करना बंद कर देता है और तभी उसे मैडम कार्नेज दिखाई देती है। वो कैमरे को ऑन रखने के लिए उसकी हेल्प मांगने जाता है लेकिन तभी क्रीपर वहां आ जाता है और उसे जान से मार देता है। इधर चेज दूसरी लड़की के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है जिससे कि लेन गुस्से में अकेले आगे निकल जाती है। इसे देख चेज भी उसके पीछे चला जाता है और उसे प्रपोज करने वाला ही होता है। तभी क्रीपर वहां आता है और लेन को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। इधर बाकी लोग माइकल को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन लोगों को माइकल का कैमरा खून से सना हुआ मिलता है और तभी चेज वहां आता है और उन लोगों को बताता है कि कोई चीज लेन को उड़ा के ले गया है। वो काफी डरा हुआ होता है और हेल्प के लिए पुलिस के पास जा रहा होता है और तभी उसका पैर माइकल के लाश से टकरा जाता है जिसे देख के वहाँ सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वही घर में चले जाते हैं जिसका दरवाजा शॉप वाली लेडी और मैडम कार्नेज और प्रोटेस्ट करने वाला आदमी बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ये लोग क्रीपर के लिए ऑफरिंग है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये लोग क्रीपर की पूजा करते हैं। अब वो लोग स्टू पर शक करने लगते हैं कि इस सब में स्टू का हाथ है लेकिन स्टू को खुद नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। इधर हमें लेन को दिखाया जाता है जो कि बंदी हुई है और क्रीपर वहाँ आकर उसके पेट में एक कट बना देता है। इधर ये लोग एक रूम में आते हैं जहाँ उन लोगों को सैम की लाश मिलती है और तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है जिसको देख के सब लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन स्टू के पास एक गन होती है जिससे कि वो क्रीपर पर फायर कर देता है और उसके हाथ में गोली लग जाती है जिससे कि उन लोगों को टाइम मिल जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्रीपर सैम की लाश का हाथ उखाड़कर अपने हाथ की जगह पर लगा लेता है। दूसरी तरफ हमें लेन को देखते हैं जो कि अपने आप को कैसे भी करके छुरा लेती है और उन लोगों के पास आ जाती है। अब वो लोग एक रूम में जाते हैं जहां एक फोन होता है लेकिन जेमी का पैर बियर ट्रक में फंस जाता है। चेज पुलिस को कॉल करता है और अपने बारे में बताता है। तभी वहां क्रीपर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने लगता है लेकिन वो लोग कैसे भी करके वहां से भाग जाते हैं और दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी कैसी बोलती है कि वो लोग क्रीपर से कैसे बच सकते हैं तो चेज बोलता है कि क्रीपर को मारना इम्पॉसिबल है। अगर उन लोगों को जिंदा बचना है तो 23 दिनों तक क्रीपर से बच के रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है और कैसी को जान से मार देता है और उसका दिमाग निकाल के खाने लगता है। अब वो लोग एक और रूम में जाते हैं जहाँ उन लोगों को अजीब सा रिचुअल का सामान मिलता है और तभी लेन को एक और विजन आता है जिसमें लेन खुद को देखती है जहाँ कुछ लोग लेन के ऊपर ब्लड डाल रहे होते हैं और उसके पेट को काट रहे हैं और तभी क्रीपर उसके सामने आता है। लेन समझ जाती है कि क्रीपर उससे क्या चाहता है। वो चेज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर को उसका बच्चा चाहिए खुद को फिर से रिबॉर्न करने के लिए क्योंकि क्रीपर का बॉडी खराब हो रहा है और उसे खुद को ठीक करना है। तभी उन लोगों को उस रूम के नीचे एक और रूम मिलता है जिसमें ढेर सारा डेड बॉडीज होती है। अब उन लोगों को समझ आता है कि
यहाँ पर एक कल्ट है जो कि क्रीपर को फीड करने के लिए उनके लिए लोगों को यहाँ लाया जाता है। वो चेज को बताती है कि क्रीपर को मारा जा सकता है क्योंकि उसका बॉडी ओल्ड हो रही है। वो लोग उस रूम से बाहर आते हैं और तभी क्रीपर जिमी को मार देता है, लेकिन स्टू एक नाइफ से क्रीपर पर हमला करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लेन एक नाइफ लेके खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और क्रीपर उसके पास आ जाता है और तभी चेज और स्टू उस घर के छत पर चले जाते हैं और जैसे ही क्रीपर लेन का गला दबा के उसे ऊपर उठा देता है, तभी लेन क्रीपर का एक वेपन से उसके कानों में घुसा देती है और फिर उसके आंखों को फोड़ देती है और क्रीपर को अंधा कर देती है। और फिर चेज एक बड़ा सा रॉड उसके ऊपर फेंकता है जिससे कि वो रॉड क्रीपर के मुंह में घुस जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ कई सारी रेवन बर्ड आ जाती है जिसके कारण से स्टू ऊपर से गिर के मारा जाता है और सारी बर्ड क्रीपर को उठा के अपने साथ ले जाती है। और फिर तभी पुलिस भी आ जाती है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और तभी हमें लेन की आंखें दिखाई जाती है जो कि पूरी काली हो गई थी और दूसरी तरफ क्रीपर को दिखाया जाता है जो कि फिर से रिबॉर्न हो रहा है, यानी कि उसने जो रिचुअल लेन पर की थी वो सक्सेसफुल हो गई थी और मूवी यही खत्म हो जाती है।